हे गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कीपिंग क्वाइट, जो कि लिखा है पैब्लो नेरुदा ने। तो जो पोएट है वो बात करते हैं इस पोएम में शांति की, कि वो बताना चाहते हैं कि शांति, अगर हम शांत रहेंगे तो उससे हमारे क्या क्या फ़ायदे होंगे, हम किन नुकसानों से बच सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो पोएट कहते हैं कि वो 12 तक गिनेंगे। एक्चुअली यहाँ पे 12 हो सकता है कि वो घड़ी के जो 12 आवर्स होते हैं उसकी बात कर रहे हो, या फिर जो ज़ोडिएक साइंस होते हैं उसकी बात कर रहे हो, वो 12 से। और वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हम कुछ देर के लिए शांति से बैठें, क्योंकि अगर हम कुछ बोलेंगे तो उससे क्या होगा, बैरियर्स क्रिएट होंगे, मतलब झगड़े लड़ाई होंगे। क्योंकि लैंग्वेजेस क्या करते हैं, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, हम बातों के ज़रिए ही तो लड़ाई करते हैं। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो यही पोएट कहते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज में कोई बात ना करें, चाहे आपकी मदर टंग हो, कोई भी लैंग्वेज है, वो आपको कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि बातें जो होती हैं वो लड़ाइयों को बढ़ावा देती हैं। सो इस वजह से वो हमें बोल रहे हैं कि हम कुछ भी बात ना करें, एकदम स्टिल, एकदम शांति से बैठ जाएं। पैब्लो नेरुदा कहते हैं, let's stop for 1 second and not move our arms so much. पैब्लो नेरुदा कहते हैं कि चलो कुछ देर के लिए हम शांत हो जाते हैं, हम अपने आर्म्स को मूव नहीं करते हैं, मोशनलेस हो जाते हैं एकदम से। इट मीन्स वो चाहते हैं कि हम कोई भी बॉडी मूवमेंट ना करें, एकदम ध्यान लगा के बैठ जाएं। It would be an exotic movement, without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. एग्जॉटिक मतलब अनोखा, जो पहली बार हुआ, जो यूनिक हो। तो जो पोएट कहते हैं, पैब्लो नेरुदा कहते हैं कि ये जो मूवमेंट है वो एग्जॉटिक होगा, मतलब ऐसा मूवमेंट पहले कभी नहीं हुआ है, एक डिफरेंट फीलिंग है ये। रश मतलब हड़बड़ी, मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी हड़बड़ी नहीं होगी, किसी चीज़ की आवाज़ें नहीं आएंगी, मशीन्स जो होते हैं वो उनकी आवाज़ें नहीं आएंगी, मतलब हर टाइम मशीन चलता रहता है, इधर उधर लाइक फ़ैन भी चल रहा होगा तो उसकी भी आवाज़ आती रहती है, तो कोई भी आवाज़ नहीं निकलेगी, एकदम शांति रहे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, मतलब कि इस पीरियड में जो हम इतनी शांति से बैठे हैं, इतने शांत, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, एकदम शांति है हर जगह, उस केस में जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसानियत है, उसकी जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग होगी। लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे, अपने आप को और अच्छे से जान पाएंगे। तो कुल मिला के जो पोएट है वो यही बोलना चाहते हैं कि शांति रखने से हम लोग की जो ह्यूमैनिटी की जो बॉन्ड है, जो इंसानियत है, वो और ज़्यादा ही बढ़ेगी और स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, सो बिफोर मूविंग ऑन, एक क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट अस टू कीप क्वाइट? ओके, सो जो पोएट हैं वो हमें चाहते हैं कि हम, इसलिए वो चाहते हैं कि हम शांति से बैठे रहें, सो दैट हम इस शांति में अपनी सभी प्रॉब्लम्स के आंसर्स ढूंढ सकें, जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी उसको अच्छे से एनालाइज कर सकें, उसके आंसर्स फाइंड आउट कर सकें, अपनी जो ह्यूमैनिटी की बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें, जो हम गलतियां कर रहे हैं उसके बारे में और ज़्यादा जान सकें और उसको सुधारने की कोशिश कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज ही मीन बाय नॉट मूव आवर आर्म्स? सो इसे पोइट ये कहना चाहते हैं, पैब्लो नेरुदा ये कहना चाहते हैं कि वो हम सभी को एक ऐसी सिचुएशन में चाहते हैं जिसमें हम एकदम शांत बैठे रहें और कोई फिजिकल मूवमेंट ना करें, एक शांति का वातावरण बनाएं। वाई वुड इट बी कॉल्ड एन एक्सोटिक मूवमेंट? हम इस मूवमेंट को एक एक्सोटिक मतलब एक अनोखा मूवमेंट क्यों कहेंगे? ओके, सो इसको हम एक्सोटिक मूवमेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब पूरी दुनिया शांत होगी, सब लोग अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो एक्शंस हैं उसको एनालाइज करेंगे, और इससे जो ब्रदरहुड है या जो ह्यूमैनिटी है उसकी बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। मतलब ऑब्वियस है कि अब पूरी दुनिया में शांति है, तो तब तो ये एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा ही। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would not look at his hurt hands. Fishermen would not harm the whales से जो पोएट हैं वो ये बताना चाहते हैं कि
वी शुड नॉट हार्म एनिमल्स, हमें एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको भी वही केयर और लव प्रोवाइड करना चाहिए जो हम ह्यूमंस को देते हैं। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो इसे पैब्लो नेरुदा ये कहते हैं कि अगर हम शांत रहेंगे तो हम ये सोच पाएंगे कि हम क्या अचीव कर रहे हैं और क्या लॉस्ट कर रहे हैं, क्या लूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने एक्शंस को एनालाइज करो, आप ये सोचो कि आप छोटी चीज़ पाने के लिए अपने आप को कितना ज़्यादा हर्ट कर रहे हो। छोटा सा सॉल्ट पाने के लिए आप अपने हाथों को हर्ट कर रहे हो, मतलब ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इस वजह से अगर हम शांत रहेंगे तो हम शायद ये एनालाइज कर पाएंगे कि हम क्या अचीव कर रहे हैं और क्या लूज़ कर रहे हैं, और इससे हम अपने में हो सकता है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकें। ओके, सो क्वेश्चन है कि व्हाट डू द हर्ट हैंड्स इम्प्लाई। सो हर्ट हैंड से पैब्लो नेरुदा ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान अपने कंफर्ट को पाने में इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि वो ये अपनी खुद का केयर करना वो भूल चुका है। वो ये नहीं देखता कि उस कंफर्ट को पाने में उसको कितना ज़्यादा पेन झेलना पड़ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड मैन एंड नेचर बेनिफिट इन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस। सो इस मोमेंट ऑफ साइलेंस में अगर पूरी धरती साइलेंट हो जाए कुछ देर के लिए, तो इस केस में जो मैन होंगे, जो इंसान है, वो नेचर को हार्म करना बंद कर सकते हैं, वो बंद कर देंगे। एंड जो ह्यूमंस हैं वो ये देख सकेंगे कि वो कंफर्ट की लालच में अपने आप को कितना ज़्यादा हर्ट करें और उससे अपने आप को बचा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन wars with gas, wars with fires, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. So इसे पैब्लो नेरुदा ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग ग्रीन वॉर्स का मतलब एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करके, माइनिंग करके, वो भी अपने एक्शंस पे ध्यान दे सकेंगे। सो ग्रीन वॉर्स से पैब्लो नेरुदा ये कहना चाह रहे हैं, वॉर्स विद एनवायरनमेंट और नेचर। वॉर विद द गैस से मतलब है कि जो सोल्जर्स होते हैं, वेपन्स यूज़ करते हैं, उससे हमारा नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है। एंड वॉर विद द फायर से मतलब है डिफॉरेस्टेशन, फायर्स को जलाना, फॉरेस्ट को जलाना, जिससे एनिमल्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। सो पोएट ये कह रहे हैं कि अगर हम ग्रीन वॉर्स करेंगे या डिफॉरेस्टेशन करेंगे, वेपन्स का यूज़ करेंगे, इससे हमारे नेचर को बहुत ज़्यादा ही सफ़र करना पड़ता है। तो अगर हम शांति बनाए रखेंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट हमको क्या मिल रहा है और उससे लोगों को क्या नुकसान हो रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। सो क्लीन क्लोथ से उनका मतलब है कि वो उन्हें अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहिए जो कि जिसका रिज़ल्ट कुछ अच्छा हो, जिससे हमारे नेचर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उन्हें किसी चीज़ का इन सब चीज़ों से सफ़र ना करना पड़े। एंड देन इससे वो रियलाइज़ करेंगे कि किलिंग सो मेनी पीपल इज़ नॉट अ विक्ट्री। ये सब जो वो लोग कर रहे हैं, लोगों को मारना पीटना, इससे कोई विक्ट्री नहीं है, ये कोई जीत नहीं है। इट मीन्स पैब्लो नेरुदा ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने लाइफ में एक नया अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए, सो दैट हम रियलाइज़ कर सकें कि हमारा जो काम है, हम जो कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है, और जो कर रहे हैं इससे कितने लोगों की जान जा रही है, और इसकी जान जाने से हमारी कोई जीत नहीं है इसमें। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। सो जो पोइट है वो चाहते हैं कि हम सब एक हो जाएं, एक भाई बहन की तरह रहें, अपने एनिमी को भी हम अपने भाई की तरह रखें। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. मतलब इसे पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि वो हमारा काम, जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसको वो रोकना नहीं चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि हम अपने आप को कुछ समय दें, सो दैट वी कैन एनालाइज कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स क्या हैं। सो इस पूरे स्टैंजा में जो पोइट हैं पैब्लो नेरुदा, वो यही बात कर रहे हैं कि अगर हम शांत रहेंगे तो हमें
ये पता चल सकेगा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, वॉर्स कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे सिर्फ नुकसान होगा। और इस नुकसान से हमें हमारी अगर जीत हो भी जाती है तो कोई भी फ़ायदा है नहीं। अगर सबको अपने भाई की तरह मानना चाहिए, भाईचारा लाना चाहिए आपस में, और एनिमीज़ तक को हमें भाई की तरह रखना चाहिए। सो गाइस, इन सबके पीडीएफ जो क्वेश्चंस हैं एंड इस चैप्टर की जो समरी है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फोर्थ स्टैंजा। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness. पैब्लो नेरुदा कहते हैं कि जो इंसान है वो सिंगल माइंडेड है, मतलब एक ही वे पे चलते रहना चाहते हैं। वो है अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, मतलब सिर्फ अपने ज़िंदगी को चलाते रहने वाला काम करते रहना चाहते हैं वो लोग। मतलब कुल मिला के पैब्लो नेरुदा ये कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ अपने लाइफ्स को चलाने के लिए एक ही वे पे चलते रहते हैं, हम ये नहीं सोचते कि उनका वर्क सही है या नहीं। तो वो कहते हैं चलो कुछ देर के लिए हम रुक जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, एंड क्या पता ये एक बड़ा सा जो शांति है वो इस सैडनेस को इंटरप्ट करते हैं। सैडनेस से पैब्लो नेरुदा का मतलब है कि खुद को ना समझ पाना, खुद को डेथ से डराना। लाइक हम हमेशा डरते रहते हैं कि अगर हमारी कल मृत्यु हो गई तो हम क्या करेंगे, हमें अपनी डेथ से पहले अपने सारे वर्क्स कंप्लीट कर लेने हैं। ये जो डर है, ये जो सैडनेस है, इसी को पैब्लो नेरुदा ख़त्म करने की बात कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ साइलेंस। Okay, so the next para is, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. पैब्लो नेरुदा कहते हैं कि हमें अर्थ सिखा सकता है कि जब कोई चीज़ डेड लगने लग जाती है तो वो कैसे बाद में अलाइव भी हो सकती है। लाइक कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, लाइक फ्लड हो गया या फिर अर्थक्वेक्स हो गए, उस केस में सब डेड सा लगता है, लेकिन बाद में कुछ सालों बाद फिर से वहाँ पे लोग आ जाते हैं एंड फिर से वही हैप्पीनेस स्टार्ट हो जाती है और फिर से वो अलाइव हो जाता है। एग्जैक्टली यही होता है हमारी लाइफ के साथ। कुछ टाइम पे हमें लगता है कि एवरीथिंग इज़ डेड, सब कुछ ख़त्म हो गया, बट अगर हम थोड़ी देर साइलेंट रहें, कुछ भी ना करें, सो क्या पता हम उस सिचुएशन से लड़ सकते हैं और फिर से उस सिचुएशन को सही कर सकते हैं। सो एट लास्ट पैब्लो नेरुदा कहते हैं, ना आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। सो इधर वो कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप लोग चुप रहेंगे और अपने सभी बिहेवियर्स को अच्छे से एनालाइज करेंगे। फिर इसी के साथ पोएट अपनी पोएम को एंड करते हैं। ओके, सो हियर्स अ क्वेश्चन, व्हाट मेक्स अस सैड एंड व्हाट आर वी सिंगल माइंडेड अबाउट? सो अकॉर्डिंग टू द पोएम हम इसलिए सैड है क्योंकि हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं और हम अपने डेथ से डर कर अपने कामों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। इस डर में हम अपने आप को खुश रखना भूल जाते हैं। एंड हम लोग सिंगल माइंडेड इस बात को लेकर हैं कि हम लोग अपने काम के लिए एक ही वे पे चलते रहते हैं, हम ये भी नहीं सोचते कि वो सही है या गलत। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम? ये नाम मैंने बहुत बार रिपीट किया है, ये तो एटलीस्ट आपको बिना देखे बताना होगा।